हाय बच्चों, आपका स्वागत है गुरुजी इंजीनियरिंग में। यदि आप आईटीआई या डिप्लोमा कर रहे हैं तो हमारे चैनल गुरुजी इंजीनियरिंग को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज से हम आपको आरसीसी ड्राइंग पढ़ाना शुरू करेंगे। ठीक है, आरसीसी ड्राइंग आपकी 4th सेमेस्टर है जो बच्चे डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग से कर रहे हैं। ठीक है, अब उसमें हम सबसे पहले आपको बेसिक जो आपको जानना बहुत जरूरी है, जर्नल इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, जर्नल इंस्ट्रक्शंस में हम आपको लैप ज्वाइंट क्या क्या होता है, हुक क्या होते हैं, रिंग और स्टीरप्स किसको बोलते हैं, ये बहुत जरूरी जानना है। क्योंकि पूरी की पूरी आरसीसी में इनके बिना आप वर्क नहीं करेंगे। कहीं पर मैं बोलूंगा लैप ज्वाइंट दे दो तो आप सोचेंगे कि लैप ज्वाइंट क्या होता है। मैं बोलूंगा कि हुक ऐसा प्रोवाइड करना है या स्टीरप्स ऐसे होते हैं, तो आपको सबका पता होना चाहिए स्टीरप्स किसको बोलते हैं, हुक किसको बोलते हैं, लैप ज्वाइंट किसको बोलते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमने सबसे पहले स्टार्टिंग आपके मेन टॉपिक से की है, जर्नल इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, जर्नल इंस्ट्रक्शंस से स्टार्ट किए। लेक्चर को पूरा कंप्लीट ध्यान से देखना और सारे लेक्चर पूरे बेहतरीन तरीके से देखना, क्योंकि हम आपको बेहतरीन तरीके से पूरी आरसीसी ड्राइंग कवर कराएंगे। ठीक है, तो इसलिए कोई भी लेक्चर मिस मत करना, क्योंकि आरसीसी ड्राइंग आपकी इतनी बेहतरीन हो जाएगी, अब तक आपने कोई भी टॉपिक ऐसे नहीं पढ़ा होगा। और इसके साथ साथ आरसीसी ड्राइंग और आरसीसी की जो डिजाइन की बुक है वो भी हम आपकी कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, अब देखो आरसीसी ड्राइंग में हम आपको लैप ज्वाइंट, हुक और रिंग्स पढ़ाने से पहले आपको पता होना चाहिए कि जो आपकी स्टील बार होती है, ठीक है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए स्टील बार। स्टील बार जो आपकी होती है वो उसकी जो लेंथ होती है मार्केट में जो आपको मिलती है उसकी लेंथ कितनी होती है। स्टील बार का मतलब मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, स्टील बार के बारे में बात कर रहा हूँ, सरिये के बारे में। जो सरिया आपको मार्केट में अवेलेबल होता है वो फुल लेंथ उसकी 12 मीटर होती है। ठीक है, ध्यान रखना हमेशा, जो आपका स्टील बार आता है वो 12 मीटर लेंथ का आता है। ठीक है, डाया अलग अलग होता है, 6 mm डाई का मिलता है, 8 का भी, 10 का भी, 12 का भी, 16 का भी, 20 का भी, 25 का भी। ठीक है, डाई अलग अलग में मिलेगा आपको। ठीक है, मगर जो लेंथ मिलेगी सबकी, चाहे वो किसी भी डाई का आपका बार हो, उसकी जो लेंथ मिलेगी आपको 12 मीटर मिलेगी। आपको बुक में 13 मीटर भी मिलती है जो मार्केट में मगर अवेलेबल होता है। अब फिलहाल में वो 12 मीटर लेंथ का आपको स्टील बार प्रोवाइड होती है। ठीक है, चलिए ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी था कि जो स्टील बार होती है उसकी लेंथ क्या कितनी होती है। ठीक है, उसकी लेंथ इतनी होती है हमारी कितनी, 12 मीटर। आगे चलते जब हम चलेंगे हम आपको सारी चीजें बताएंगे कि कितने नंबर्स ऑफ बार कहाँ पर डाले जाते हैं और किस प्रकार से उनको हम निकालते हैं। ठीक है, सब बताएंगे। अब हम सबसे पहले बात करते हैं लैप ज्वाइंट की। हम सबसे पहले किसके बारे में बात करते हैं, लैप ज्वाइंट क्या होता है। ठीक है, लैप ज्वाइंट, क्योंकि इनके बिना आप कोई भी ड्राइंग बनाएंगे नहीं बना सकते, आप फिर कंफ्यूज रहेंगे कि ये क्या बना दिया सर ने। ठीक है, देखो लैप ज्वाइंट क्या होता है। लैप ज्वाइंट ये होता है कि जब हम कोई जैसे कोई स्लेब बना रहे हैं या कोई बीम बना रहे हैं या कोई कॉलम बना रहे हैं। ठीक है, अब उसकी लेंथ 12 मीटर से भी बहुत ज्यादा है। समझ रहे मेरी बात, हमने कोई भी स्लेब बना रहे हैं या बीम बना रहे हैं या हम कोई भी कॉलम बना रहे हैं तो उसमें हमें स्टील बार प्रोवाइड करनी है। जब हम स्टील बार प्रोवाइड करते हैं, अब पता है कि हमारा जो स्लेब है वो आपकी 12 मीटर से ज़्यादा लेंथ की है, या आपका कॉलम 12 मीटर से ज़्यादा लेंथ का बना रहे हैं हम, या बीम आपकी 12 मीटर से ज़्यादा लेंथ की बना रहे हैं। तो उसमें हमें क्या होता है कि सरिये को जोड़ना होता है। तो सरियों को जब हम जोड़ते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, उसमें लैपिंग देनी पड़ती है। कैसे, माना हमने कोई स्टील बार प्रोवाइड की कि ये मेरी कोई 12 मीटर की लेंथ की स्टील बार है। अब ये तो नहीं कि आगे सरिया उठाया ऐसे लगा देंगे, तो हम क्या करते हैं, हमें लैपिंग करनी पड़ती है। जैसे अब मैं कम से कम इसके ऊपर इतना कवर लेकर चलूंगा सरिये का, दूसरा जो सरिया मैं प्रोवाइड करूंगा वो इतना करूंगा, और फिर इनको क्या कर देते हैं हम, इनको हम क्या कर देते हैं, बेंडिंग वायर के साथ में बांध देते हैं। अब जो मैंने ये एक्स्ट्रा, जो मैं इस बार पर, स्टील बार पर ये स्टील बार इतनी चढ़ाई है, ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, लैप ज्वाइंट या ओवर लैप भी इसको हम बोलते हैं। ठीक है, इसी को जब हम एक स्टील बार के ऊपर, ये स्टील बार ऊपर की ओर चढ़ाते हैं, ठीक है, उस जोड़ने के लिए, इसी को हम क्या बोलते हैं, लैप ज्वाइंट। समझ रहे मेरी बात को, इनको समझना बहुत जरूरी है। और इसी को हम ओवर लैप भी बोलते हैं, ओवर लैप। ठीक है, और ये मेरी क्या आती है, बाइंडिंग वायर, बाइंडिंग वायर। ठीक है, ये मेरी क्या आती है, बाइंडिंग वायर। अब देखो जो ज्वाइंट होते हैं ये, ठीक है, ये ज्वाइंट होते हैं हमारे 3 प्रकार के होते हैं। अब देखो ये
ये लैप जॉइंट हम कब तक प्रोवाइड करते हैं? ये लैप जॉइंट हम 30 mm डाया 36 mm डाई की बार तक प्रोवाइड करते हैं। अब इससे ऊपर की जो बार होगी उसमें हम ये लैप जॉइंट प्रोवाइड नहीं करते, ठीक है। समझते रहना मेरी बात को, ठीक है। ये एक स्टील बार ये थी, एक स्टील बार ये थी, हमने इसके ऊपर ओवरलैप किया और ओवरलैप कितना करते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये जो हम ओवरलैप कर रहे हैं ये 40D to 45D करते हैं, ठीक है। 40D फॉर डाया, यानी कि जो ये बार है स्टील बार, इसका कोई डाया होगा, डाया कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आपका 6 mm से लेके 36 तक कोई भी डाया हो सकता है, ठीक है। अब देखो अगर आपकी 36 से ऊपर की बार है तो हम उसके लिए क्या प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अब देखो आप, हमने क्या किया भाई, हम 36 से ऊपर की बार प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। 40-45 mm की हम बार प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, तो हम वहाँ पर वेल्डिंग माना ये कोई स्टील बार है, ठीक है, तो हम यहाँ पर इसके आगे दूसरी स्टील बार प्रोवाइड करेंगे, उसके आगे दूसरी स्टील बार प्रोवाइड करेंगे और इनको यहाँ पर हम वेल्डिंग ज्वाइंट देंगे। इसका ज्वाइंट दे रहे हैं वेल्डिंग ज्वाइंट, ठीक है। 36 mm, मगर ध्यान रखना 36 mm डाई के बार से जो स्टील बार 36 mm यानी कि सरिया 36 mm से अधिक का होगा उसके लिए हम वेल्डिंग ज्वाइंट देते हैं, ठीक है। इसका वेल्डिंग ज्वाइंट देते हैं, ठीक, वेल्डिंग ज्वाइंट प्रोवाइड करते हैं। और दूसरा एक और ज्वाइंट हम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। दूसरा एक और ज्वाइंट हम प्रोवाइड करते हैं जो उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरलॉकिंग। इंटरलॉकिंग कैसी होती है, इंटरलॉकिंग होती है हमारी ऐसी कि हमारा ये एक स्टील बार है, ये एक स्टील बार है, आप देखना एक स्टील बार है, हमने स्टील बार में क्या करेंगे कि जैसे हम थ्रेड काटते हैं, ठीक है, जैसे हम थ्रेड काटते हैं तो हमें थ्रेड काटनी है। थ्रेड मतलब चूड़ी, थ्रेड क्या होती है, थ्रेड होती है चूड़ियाँ, ठीक है। जैसे हम थ्रेड काटते हैं तो हमने थ्रेड इसमें कटिंग किया, चूड़ी कटिंग की और इसमें ऐसे इसके ज्वाइंट दे दिया, चूड़ी चढ़ा दी। चूड़ी चढ़ाने के बाद तो इसको हम बोलते हैं क्या, इंटरलॉकिंग, इंटरलॉकिंग, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरलॉकिंग। तो हमारा जो ज्वाइंट प्रोवाइड करते हैं, जब सरिया हमारा खत्म हो जाता है तो ज्वाइंट प्रोवाइड करते हैं, तो ये 3 ज्वाइंट हम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। कौन कौन सा, ओवरलैप, वेल्डिंग और इंटरलॉकिंग, ठीक है। अब कौन सा किस जगह पर कैसा प्रोवाइड करते हैं, जब हम आगे चलेंगे आपकी ड्राइंग आगे स्टार्ट होती जाएगी तो सारी की सारी चीज़ें आपकी कवर होती जाएगी, ठीक है। तो आपको सबसे ध्यान रखना है कि हम जो सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं आपके पास जो यूज़ किया गया है ओवरलैप प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। पूरी की पूरी ड्राइंग में आपको ओवरलैप मिलेगा, ठीक है। कहीं भी हम प्रोवाइड करेंगे तो ओवरलैपिंग हम प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। चलिए यदि आपको लेक्चर अच्छे लग रहे हैं तो हमारे अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर पाइए, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर आपको RCC ड्राइंग और RCC डिजाइन कंप्लीट कराएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।